हर उस व्यक्ति में एक शांत लेकिन दुर्जेय शक्ति होती है जो उस दुनिया में खुद जैसा होने का साहस करता है, जो उसे लगातार कुछ और बनाने की कोशिश करती है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाने, मान्यता के पीछे भागने या अनुमोदन के लिए भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होती। यह बस होती है जो एक गहरी और अटूट आंतरिक निश्चितता में निहित है। प्रामाणिकता के इसी मूल से वह सब कुछ आता है जिसे दुनिया पुरस्कृत करने का दावा करती है: सच्चा प्रभाव, वास्तविक धन, स्थायी सम्मान और गहन आंतरिक शांति। प्रामाणिकता के अलावा किसी भी चीज पर बनी सफलता एक भ्रम है। दुनिया आपको कुछ समय के लिए प्रभाव, धन और सम्मान से पुरस्कृत कर सकती है, लेकिन इनमें से कोई भी उपलब्धि तब तक टिकी नहीं रहेगी जब तक कि वे आपके सच्चे सुख की नींव पर न बनी हो। आप वह आकर्षित नहीं कर सकते जो आप होने का दिखावा करते हैं, क्योंकि वह धोखा आपके और आपकी चाहत के बीच एक मौलिक असंगति पैदा करता है। यदि आप एक गढ़ी हुई छवि का अनुसरण कर रहे हैं, तो आप दूसरों का प्रभावी ढंग से नेतृत्व नहीं कर सकते और आप एक ऐसा खेल नहीं जीत सकते जिसके लिए आपको लगातार अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात करना पड़ता है। सच्ची सफलता नकल करने के बारे में नहीं है, यह अभिव्यक्ति के बारे में है। आपकी प्रामाणिक आवाज वह अकेली चीज है जो किसी और के पास नहीं है। यह अनुभव, परिप्रेक्ष्य और जुनून का आपका अनूठा संयोजन है। जब आप दूसरों की नकल करना बंद कर देते हैं और यह व्यक्त करना शुरू कर देते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, तो आपकी सफलता एक वास्तविक और टिकाऊ स्रोत में निहित हो जाती है। प्रदर्शन से उपस्थिति में यह बदलाव ही आपकी उपलब्धियों को केवल एक परिणाम नहीं, बल्कि आपकी ईमानदारी और आपके उद्देश्य का एक स्थायी प्रतिबिंब बनने देता है। क्यों प्रामाणिकता आपकी सबसे बड़ी ताकत है? अधिकांश पुरुष कभी भी सच्ची, स्थायी सफलता तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका एक सरल फिर भी गहरा कारण है, वे कभी भी वास्तव में खुद नहीं बन पाते हैं। अपने प्रामाणिक स्व के आधार पर जीवन बनाने के बजाय वे अपनी जिंदगी एक सावधानी पूर्वक गढ़ी गई छवि को संवारने में बिताते हैं। वे दूसरों की अपेक्षाओं में फिट होने के लिए अपने सच को समायोजित करते हैं और अपनी अनूठी दूरदर्शिता को कम करते हैं, ऐसे रुझानों का पीछा करते हैं और ऐसे मानकों के अनुकूल होते हैं जो उनके नहीं होते। और फिर वे आश्चर्य करते हैं कि क्यों अपनी उपलब्धियों के बावजूद वे अपने जीवन से विमुख, भावनात्मक रूप से थके हुए और खाली महसूस करते हैं। सच्चाई यह है कि आप एक उधार ली गई योजना पर एक पूर्ण जीवन का निर्माण नहीं कर सकते। वास्तविक सफलता का एकमात्र मार्ग आपके प्रामाणिक स्व की नींव से जीने, नेतृत्व करने और निर्माण करने का साहस है। मैं स्पष्ट कर दूं, सफलता सबसे प्रतिभाशाली या सबसे अधिक जुड़ाव रखने वाले के लिए आरक्षित नहीं है। ये नाजुक फायदे हैं जो खो सकते हैं। सच्ची, स्थायी सफलता उस व्यक्ति के लिए आरक्षित है जो जानता है कि वह कौन है, उसमें पूरी तरह से खड़ा है और बिना किसी माफी के उस जगह से जीता है। यह व्यक्ति एक चुंबक बन जाता है और उसकी शक्ति हेरफेर की कोई चाल नहीं बल्कि प्रकृति का एक नियम है। उसकी ताकत उसके अटूट आत्मज्ञान से आती है, क्योंकि उसने अपने मूल्यों, अपने उद्देश्य और अपने अटल सिद्धांतों को समझने के लिए गहरा काम किया है। उसका हर कार्य एक गहन आंतरिक निश्चितता में निहित होता है। वह अपने सच में पूरी तरह से खड़ा होता है, जिसका अर्थ है कि उसके शब्द और उसके कार्य हमेशा संरेखण में होते हैं। उसे प्रदर्शन करने या दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती, वह बस होता है। यही पूर्ण कॉन्ग्रुएंसी, समानता उसे चुंबकीय बनाती है। लोग उसकी ऊर्जा की ओर आकर्षित होते हैं, जो स्थिर और शक्तिशाली होती है, क्योंकि यह प्रदर्शन पर बर्बाद नहीं हो रही होती। वह सही लोगों, अवसरों
और परिणामों को उनका पीछा करके नहीं, बल्कि एक ऐसे दृढ़ विश्वास को विकीर्ण करके आकर्षित करता है कि दुनिया ध्यान दिए बिना नहीं रह सकती। उसकी सफलता उसकी उपस्थिति का एक स्वाभाविक उप उत्पाद बन जाती है और उसकी उपलब्धियां उस व्यक्ति के जीवन की केवल एक प्रतिध्वनि होती हैं जो पूरी तरह से संरेखण में जी रहा है। प्रामाणिकता आपकी सबसे बड़ी ताकत क्यों है? प्रामाणिकता कोई कमजोरी या एक निष्क्रिय व्यक्तित्व विशेषता नहीं है। यह सबसे अनुशासित अभिवृत्तियों में से एक है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। प्रदर्शन की दुनिया में अपने सच के साथ संरेखित होकर जीने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। जो लोकप्रिय है उससे दूर जाकर जो उद्देश्यपूर्ण है उसका अनुसरण करने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है। यह विश्वास करने के लिए दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है कि पूरी तरह से आप जैसा होना, खासकर जब यह असुविधाजनक हो, ही शक्ति का असली मार्ग है। अधिकांश लोग इसलिए पीड़ित नहीं होते क्योंकि वे प्रतिभाशाली नहीं होते, बल्कि इसलिए कि वे सच्चे नहीं होते। वे बहुत सारे मुखौटे पहनते हैं और आलोचना से बचने के लिए अपने आह्वान को दफन कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने सच को दफन कर देता है वह अंततः अपनी क्षमता को भी दफन कर देता है, क्योंकि आपका उपहार छिपकर नहीं बढ़ सकता। इसे दुनिया के सामने उजागर किया जाना चाहिए, बोला जाना चाहिए, जिया जाना चाहिए और मूर्त रूप दिया जाना चाहिए। प्रामाणिकता आपकी सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि इसकी नकल नहीं की जा सकती। कोई भी आपकी कहानी, आपकी आवाज और आपकी धारणा के संयोजन को दोहरा नहीं सकता। जब आप उस विशिष्टता को एक सीमा के बजाय एक हथियार के रूप में अपनाते हैं तो आप एक ऐसे दायरे में चले जाते हैं जहां प्रतिस्पर्धा गायब हो जाती है। जब आप संरेखण में होते हैं तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, केवल प्रवर्धन होता है। आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपकी स्पष्टता पैनी होती है और आपके कार्य जानबूझकर होते हैं। आप हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश करके ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं और आप अपनी ही गली में अछूत बन जाते हैं। आप संरेखण का दिखावा नहीं कर सकते। दुनिया शायद यह न समझे कि आपकी अनूठी ऊर्जा क्या है, लेकिन जब वह एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में होती है जिसने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है कि वह कौन है और हर दिन उस जगह से जीने का फैसला किया है, तो वह इसे महसूस करेगी। प्रदर्शन की कीमत। अधिकांश पुरुष अवसरों की कमी के कारण असफल नहीं होते। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे वह बनने के लिए जो वे हैं उसका सौदा करते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्हें होना चाहिए। यह सौदा हमेशा बहुत महंगा होता है। इसकी कीमत आपकी खुशी, आपकी उपस्थिति, आपकी स्पष्टता और आपकी शांति होती है। भले ही आप बाहरी मानकों से जीतें, लेकिन आप आंतरिक रूप से हार जाते हैं और यह सफलता नहीं है, यह एक धीमी मौत है। यदि आप उस तरह की सफलता चाहते हैं जो आपको बनाए रखे, जो केवल आपके बैंक खाते को न भरे बल्कि आपकी आत्मा को ईंधन दे, तो आपको उस फॉर्मूले को उल्टा करना होगा जो दुनिया ने आपको सिखाया है। अनुमोदन का पीछा करना बंद करें और खुद को अनुमोदित करना शुरू करें। अपनी रोशनी को समायोजित करना बंद करें और उसे बढ़ाना शुरू करें। अपनी दूरदर्शिता को कम करना बंद करें और उसे साहसपूर्वक बोलना शुरू करें, क्योंकि दुनिया को एक और नकल की आवश्यकता नहीं है। उसे आपका सबसे शक्तिशाली, अनफिल्टर्ड, बिना छना संस्करण चाहिए। एक प्रामाणिक सुख का निर्माण कैसे करें? आप इस प्रामाणिक सुख का निर्माण कैसे करते हैं? इसकी शुरुआत कुछ जानबूझकर किए गए अभ्यासों से होती है। खुद के साथ मौलिक रूप से ईमानदार बने। यह प्रामाणिक जीवन जीने का मूलभूत कदम है। इसके लिए आपको अपने जीवन की निर्मम समीक्षा करने की आवश्यकता है। अपने मूल विश्वासों को देखें,
क्या वे वास्तव में आपके हैं या आपने उन्हें अपने माता पिता, अपनी संस्कृति या अपने दोस्तों से विरासत में लिया है? अपनी पसंद की जांच करें। क्या आप इस करियर, इस शौक या इस रिश्ते का इसलिए पीछा कर रहे हैं क्योंकि यह वास्तव में आपको पूरा करता है या इसलिए क्योंकि यह कागज पर अच्छा लगता है? खुद से पूछकर, क्या यह मुझे दर्शाता है या मैं जिसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूं उसे? आप उन क्षेत्रों की पहचान करना शुरू कर देते हैं जहां आप अपने सच्चे सुख के साथ संघर्ष में जी रहे हैं। आपके द्वारा जिए जा रहे जीवन और जिस जीवन के लिए आप बने हैं, उसके बीच का अंतर ही वह जगह है जहां आपकी सारी असंतोष और खालीपन निवास करती है। इस अंतर को कम करना इसे स्पष्ट रूप से देखने के साहस से शुरू होता है। अपनी आवाज वापस पाए। आपकी आवाज सिर्फ संवाद का एक तरीका नहीं है, यह सृजन के लिए आपका प्राथमिक उपकरण है। यह वह तंत्र है जिसके माध्यम से आप अपने उद्देश्य को व्यक्त करते हैं, अपनी सीमाएं निर्धारित करते हैं और अपनी अनूठी दूरदर्शिता को दुनिया के साथ साझा करते हैं। बहुत लंबे समय तक आपको संघर्ष से बचने या अनुमोदन पाने के लिए अपने सच को शांत रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया होगा। आत्मसेंसरशिप का यह कार्य आपकी आत्मा के साथ सीधा विश्वासघात है। अपनी आवाज वापस पाने के लिए आपको साहस और सटीकता के साथ वह बोलना शुरू करना होगा जो आप मानते हैं। हर बार जब आप अपना सच बोलते हैं, चाहे वह किसी कठिन बातचीत में हो, किसी व्यावसायिक बैठक में हो या अपने रचनात्मक कार्य के माध्यम से हो, तो आप सिर्फ एक बयान नहीं दे रहे हैं, आप अपने वास्तविक जीवन के उभरने के लिए सक्रिय रूप से जगह बना रहे हैं। आपकी आवाज आपकी प्रामाणिकता की आवाज है और इसे सुना जाना चाहिए। एकांत को अपनाएं। एक शोरगुल वाली, जुड़ी हुई दुनिया में एकांत कोई सजा नहीं है या आत्मखोज के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप लगातार दूसरों की राय और मांगों से घिरे रहते हैं, तो आप अपनी आंतरिक आवाज नहीं सुन सकते। भीड़ हमेशा आपको अनुरूपता की ओर धकेलेगी, लेकिन एकांत आपको यह याद रखने की जगह देता है कि दुनिया के आपको यह बताने से पहले कि आपको कौन होना चाहिए, आप कौन थे। अकेले समय बिताएं, चिंतन करें, लिखें और बस सुनें। बाहरी प्रभाव के बिना अपने विचारों और भावनाओं को सतह पर आने दें। यह अभ्यास आपकी पहचान को मजबूत करता है, आपकी आंतरिक कंपास को अधिक विश्वसनीय और आपके दृढ़ विश्वासों को अधिक मजबूत बनाता है। जब आपकी आंतरिक आवाज बाहरी राय से ज्यादा जोर से हो जाती है, तो आप अटूट हो जाते हैं। प्रामाणिकता को अपना मानक बनाएं। प्रामाणिकता कोई सामयिक कार्य नहीं है, इसे आपकी जीवन शैली बनना होगा। वास्तविक होने के लिए किसी सही या आसान पल का इंतजार न करें। इसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपना अटल मानक बनाएं। इसका मतलब है अपने व्यावसायिक सौदों, अपने रिश्तों, अपने रचनात्मक कार्य और अपने नेतृत्व में अपने सच्चे स्व के रूप में सामने आना। शुरुआत में यह अजीब या जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन लगातार अभ्यास से यह स्वाभाविक हो जाता है। जितना अधिक आप संरेखण में रहते हैं, उतना ही आपका मन और आत्मा इसकी लालसा करेंगे। बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना प्रामाणिक रूप से जीने का यह जानबूझकर किया गया चुनाव ही वह अनुशासन है जो वास्तव में एक शक्तिशाली और पूर्ण जीवन का निर्माण करता है। मुखौटे को स्थायी रूप से हटा दें। आप एक ही समय में स्वतंत्र और नकली नहीं हो सकते। एक को चुनें। जो मुखौटा आप दूसरों को खुश करने, फिट होने या खुद को बचाने के लिए पहनते हैं, वह अस्थायी तालियां और स्वीकृति ला सकता है, लेकिन यह आपकी स्वतंत्रता की कीमत पर आता है। तालियां उस किरदार के लिए होती हैं जो आप निभाते हैं, उस व्यक्ति के लिए नहीं जो आप हैं,
और यह आपको कभी शांति नहीं देगी। सच्ची शांति आपके आंतरिक और बाहरी दुनिया के एकीकरण से आती है। यह इस अटूट ज्ञान से आती है कि आप अपना सच जी रहे हैं। आपको मुखौटे को स्थायी रूप से हटाने का अंतिम निर्णय लेना होगा। तालियों पर स्वतंत्रता, स्वीकृति पर सच और दिखावे पर शांति को चुनें। तभी जब आप प्रदर्शन करना बंद कर देते हैं, आपका वास्तविक जीवन और वास्तविक शांति शुरू हो सकती है। जो व्यक्ति अपने सच से जीता है, प्रामाणिकता की प्रदर्शन करने और गुजारी करता है, शुद्धता सबसे सबसे जो जानता है लड़ाई जीत चुका जा रहा है, इसलिए नहीं कि वह ईमानदारी है, शांति और उद्देश्य पाया स्थिर है। बाकी सब कुछ, शोहरत, दौलत, मान्यता, सिर्फ एक ऐसे जीवन की प्रतिध्वनि है जो सच में जिया गया है। ये बाहरी पुरस्कार लक्ष्य नहीं है, वे एक ऐसे व्यक्ति का अपरिहार्य परिणाम है जो अपने होने में इतना स्थिर है कि दुनिया प्रतिक्रिया दिए बिना नहीं रह सकती।